दोस्तों ईदगाह चैप्टर से हर एक साल पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। कई बार प्रश्न पूछ चुका है। इसका आंसर है कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए भोजन नहीं था तथा उसके पास पैसे नहीं था कि वे ईद के लिए सामान खरीद सके, इसलिए ईद के दिन अमीना बहुत उदास थी। हर एक साल प्रश्न पूछते हैं प्यारे साथियों, इस चैप्टर से कम तो 4-5 नंबर का प्रश्न पूछ देते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में एंड तक बन रहिए, सभी प्रश्नों को देखिए, बस देखते ही आपको प्रश्न याद आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटे का चयन करता है, क्यों। इसका आंसर है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तब तावा तावा में हाथ से रोटी उतारने के कारण हाँ दादी के हाथ जल जाता था, इसलिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलते रहता है। अगला प्रश्न आपका कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। इसका आंसर है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से बात करता है कि दादी तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहले मेला से आऊँगा, तुम किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। मैं मेला में इधर उधर नहीं भटकूंगा तथा समय के अनुसार घर आ जाऊंगा। इसके साथ साथ आप इसका आंसर एक और तरीका से देख सकते हैं कि मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले घर आ जाऊंगा। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं, बस आपको प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न पर ध्यान देते ही आपका आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में निम्नलिखित विचार आए, जो इस प्रकार है। पहला जो विचार आया कि हामिद जब मेला गया तो अपनी ललचाई आंखों से खिलौने की दुकान को देख रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि हामिद जब मेले में आगे बढ़ा तो मिठाई की दुकान आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। बेचारा उतना पैसे में कि मिठाई भी नहीं खरीद सकता था। उनके मन में यही विचार आया कि मिठाई खरीद लूँ, परंतु कम पैसा के कारण वह मिठाई नहीं खरीद सका। अर्थात आपके हिसाब से भी इसका आंसर मिल सकता है कि मेले में हामिद ने अनेक प्रकार के सामग्री लेते हुए अपने मित्रों को देखा, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, जिस कारण वो किसी प्रकार की कोई सामग्री ना लेकर के सिर्फ चिमटा का चयन करता है, क्योंकि रोटी उतारते समय उसकी दादी का हाथ तवे से जल जाता था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग की है, बात कही है। तो हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, यहाँ पर कंकीरो लिखा गया, फ़कीरों का चिमटा हो गया, और यह मंजीरा का भी काम भी ले सकता है, लिया जा सकता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, आगे का प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसके कई कारण हैं जो इस प्रकार है। पहला, सर्वप्रथम इस कहानी का पूर्ण वातावरण या परिवेश जो है हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है, मतलब मिलता जुलता है। और दूसरा जो हमारा है, यानी कि उसी का जो ख नंबर की बात करते हैं, वो है कि इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। और तीसरा, इस कहानी का आधार मानवीय है, और यह कहानी काफ़ी रोचक है, और इस कहानी में भाईचारा पर बल दिया गया है, और इस कहानी का हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है, यानी कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं उससे डायरेक्ट संबंध इसका है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देख करके अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे। उसने छाती पीट करके कहा कि तू बेसमझ लड़का है, क्योंकि तुमने कुछ खाया न पिया। लेकिन हामिद ने यह बात बताया कि दादी तुम जब रोटी बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। हामिद की यह बात सुनकर के उसका क्रोध प्यार में बदल गया, और उसका मन गदगद हो गया, और उसके आँखों से खुशी के आंसू बह गए।
इतना छोटा प्यारा बच्चा इतना त्याग और विवेक की भावना की बात करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अमीना ने चिमटा देख करके हामिद के मन में क्या क्या बात किए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर आंसर दीजिए। तो ये अनुच्छेद हम ना दे करके डायरेक्ट आंसर दे दिए हर एक प्रश्न का। तो चलिए हर एक प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न जो आता है इसका कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। दूसरा है दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। तो दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, राजा, वकील, धोबी, साधु आदि। इस तरह के खिलौने दुकान में अवेलेबल थे। और अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर गौ कह रहे हैं कि वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो सभी को पता है कि वे खिलौने मिट्टी के बने थे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद, मोहसिनी और नूरे ने कौन कौन से खिलौने लिए। तो इसका आंसर है कि महमूद ने सिपाही, मोहसिनी ने भिश्ती तथा नूरे ने वकील खरीदा था। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है कि परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करें। अर्थात सिपाही और वकील का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो हमें कह रहा है कि राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि अन्य को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा, तो किसी और को जटाधारी साधु हाथ में चिमटा लिए हुए पसंद आया। तो दोस्तों ये थे ईदगाह चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। इसी से ही प्रश्न आएंगे, इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं इस पार्ट से। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो फिर मिलते अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।